नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री हनुमान जी को कौन नहीं जानता, वह भगवान श्री राम के सर्वोत्तम भक्त हैं। उनका जन्म पवन देव के अंश से और माता अंजनी के गर्भ से हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। हनुमान नाम के साथ ही बली, बाहुबली और महाबली यह शब्द बिना प्रयास के ही समान आ जाते हैं। बस शब्द सुनते ही यह प्रश्न उठता है, इस संपूर्ण बल का निश्चित अर्थ क्या हो सकता है? इस संपूर्ण शब्द के अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज आपके समक्ष रखेंगे। और भी धार्मिक प्रस्तुतियाँ व ज्ञान वृद्धि हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक देखें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, महावीर, बलवान, सत्यवादी, स्वामी, भक्त, सिद्ध और सदाचारी महात्मा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतम तक अंजलि वास परिपूर्ण नमक शांत कम। इसका भावार्थ है, प्रभु श्री राम के महान भक्त श्री हनुमान उस जगह पर सदैव उपस्थित रहते हैं जहां पर लोग आंखों में आंसू लेकर, हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रभु श्री राम की पूजा, आराधना और कीर्तन का गान किया जाता है। हम ऐसे महान भक्त और राक्षस का नाश करने वाले श्री हनुमान जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। श्री हनुमान जी के गुण अपार हैं। भगवान और उनके भक्तों के गुणों का वर्णन कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। इस विषय में जो कुछ भी कहा जाए कम है। महाबली हनुमान जी इतने सारे बल रखते हुए भी यह कभी नहीं दर्शाती कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। इसलिए उनका यह गुण उन्हें और भी ज्यादा बलवान सिद्ध करता है। बल कई प्रकार के हैं। आज तक हम अनेक बलों के बारे में सुनते आए हैं। जैसे शरीर के बल को बाहुबल कहा जाता है, बुद्धि के बल को बुद्धि बल कहा जाता है, तो मन के बल को मनोबल कहा जाता है। इन सभी बलों को जोड़ने वाला बल आत्मबल कहलाता है। आत्मबल शरीर और बुद्धि के जोड़ से प्रकट होता है। इस बल के साथ आत्मज्ञान होना भी आवश्यक है, नहीं तो यह बल आत्मबल नहीं बन सकता। यदि आत्मबल नहीं है तो सारे बल प्राप्त करके भी व्यक्ति अधूरा ही रहता है और वह महाबली नहीं बन सकता। इसलिए महाबली हनुमान जी के गुणों को ग्रहण करने के लिए उनके गुणों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति के अंदर आत्मबल है तो अन्य बल सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। नहीं तो आत्मा विकास पर काम करने वालों में से कुछ लोग बाहुबल को या मनोबल को अधिक महत्व देते हैं, तो कुछ लोग बुद्धि बल को ही श्रेष्ठ समझते हैं। इस अधूरी समझ के कारण वह जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। इन सभी बलों के अतिरिक्त सुख सुविधाओं से संबंधित भी कई बल हैं, जैसे धन का बल और मान सम्मान का बल। इन सभी आंतरिक तथा बाहरी बलों को यदि जोड़ दिया जाए तो वह जोड़ तेज बल कहलाता है। इन सभी बलों से निपुण हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। वीर हनुमान जी एक आदर्श सेवक हैं, भक्त शिरोमणि है, बुद्धिमान हैं और नेता को भी मार्ग प्रदान करने वाले नेता हैं। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि इतने गुण होते हुए भी उन्हें थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है। यह बात बहुत महत्व रखती है। मनुष्य में कुछ अच्छे गुण होते हैं तो उसे कितना अभिमान आ जाता है, किंतु यह अभिमान हनुमान जी के इर्द गिर्द भी नहीं था। वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीदास जी की रामचरितमानस, उनके इस गुण का रोचक वर्णन दोनों में ही पढ़ने को मिलता है। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण आदि विभिन्न रामायण में भी उनका वर्णन किया गया है। हमारी इस प्रस्तुति में इतना ही। आने वाले समय में हम आपके समक्ष श्री हनुमान जी की ओर चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्वों में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं।
तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं, और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्राय सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव अंगदादी के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग, लवंगम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पुच्छ, लांगूल, बाल्धी और लाम से लंकाधन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पुच्छधारी भी शतश प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एकमत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।